अलीगढ़ के गांव चिलकौरा में भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी व युवा जिलाध्यक्ष कौशल कुमार के नेतृत्व में सरकारी चारागाह व मरघट और दीगर बंजर की जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर किसानों व ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नायब तहसीलदार अकराबाद प्रिया गर्ग व कोसी पुलिस ने धरना समाप्त करने का काफी प्रयास किया, मगर किसानों का कहना है कि जब तक भूमाफियाओं से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। वही धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभाग मंत्री मुकेश राजपूत व ब्रज प्रांत मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि किसान और ग्रामीण पहले भी सरकारी जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन व ज्ञापन दे चुके हैं, मगर प्रशासनिक अधिकारियों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश है कि सरकारी जमीन जहां मिले उसे कब्जा मुक्त कराया जाए, मगर अलीगढ़ में पुलिस प्रशासनिक अधिकारी उनके आदेश को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि नायब तहसीलदार भूमाफियाओं की वकालत कर रहे हैं। उसी की वजह से आज सरकारी जमीन मस्जिद व कब्रिस्तान का निर्माण हो गया है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर सरकारी चारागाह व मरघट की जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराएं। जब तक भूमाफियाओं से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया जाता, भारतीय किसान यूनियन सुनील का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा और ग्रामीण व किसान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। इस मौके पर सचिव विनोद चौधरी, प्रदेश जिला अध्यक्ष किशन सिंह लोधी, जिला सचिव योगेश यादव, मंडल महासचिव रवि बघेल, जिला उपाध्यक्ष राम कुमार, जिला महासचिव देवेंद्र सिंह, अमर सिंह, धर्मवीर सिंह, गजेंद्र सिंह, विवेक सिंह, केहरी सिंह, रामवीर सिंह, सुभाष चंद्र, मुकेश सिंह, विजय सिंह, मुनीम जी, बाबूलाल, चंद्र प्रकाश, नवाब सिंह, लक्ष्मी देवी, गुड्डी देवी, मीना देवी, पूनम देवी, शकुंतला देवी, पुष्पा देवी, सुषमा देवी, मनोरमा देवी, सावित्री देवी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के महानगर संयोजक दीपक राजपूत, स्वावलंबन प्रमुख जितेंद्र आर्य, सहमंत्री राहुल वर्मा, सह मंत्री इंद्रपाल सिंह, सह संयोजक देव सोनी, कौशल लोधी समेत हजारों की संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। आपने दिया है और क्या पूरा मामला बताएगा? ये अलीगढ़ स्थित चिलकौरा गांव है, जहां पर जो ग्राम पंचायत की ज़मीनें हैं, जिसमें चारागाह, गौचरण भूमि, मरघट आदि ऐसी भूमियां हैं जिन पर अवैध रूप से बिल्डरों ने कब्जा करके और वहां अनभिज्ञ लोगों को ज़मीनें काट दी। लेकिन जिन लोगों ने ज़मीनें काटी उस समय पर भी ये गौचरण की भूमि होगी, मरघट की भूमि होगी, लेने वाले भी दोषी हैं और देने वाले भी दोषी हैं। तो उन सारी भूमियों को, और क्योंकि यहाँ से डेमोग्राफिक भी चेंज हो रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है रोहिंग्या कुछ इस टाइप के लोग भी हैं, और फिर यहाँ क्राइम बढ़ेगा, यहाँ बहन बेटियों के साथ कुछ जिहाद जैसी स्थितियां भी बनेंगी, तो उससे फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा ही। तो प्रशासन से हमारी ये मांग है, आज जब हमें इस धरना प्रदर्शन के बारे में पता चला, हम लोग आए हैं और अपने संगठनात्मक माध्यम से भी हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस गंभीर विषय से अवगत कराएंगे। और यहाँ की जो समस्या है, और पूर्व में प्रशासन ने ही, स्थानीय प्रशासन ने चिन्हित कर दिया है, जब संभल के अंदर इस प्रकार की अवैध भूमियों को खाली कराया जा सकता है, चंदोसी के अंदर खाली कराया जा सकता है, बरेली के अंदर खाली कराया जा सकता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं? इस आवाज़ को उठाने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। चिलकौरा की सरकारी संपत्ति है, जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले 3 साल से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व में भी यहाँ धरना हमारा जारी रहा था। यहाँ उच्च अधिकारियों ने आके यह आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते में सरकारी संपत्ति हम भूमाफियाओं से निकाल के गाँव चिलकौरा के प्रधान या ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर देंगे। लेकिन 4 महीने बीत चुके, कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक नायब तहसीलदार लगाया अभी नए, सुरेंद्र गौतम, उन्होंने 112 नंबर ज़मीन पर 4 बीघा ज़मीन भूमाफियाओं को देने के लिए तैयार हो गए। वो तो हमारा कौशल वहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता या नक्शे के बारे में जानकारी नहीं होती, तो भूमाफियाओं को 4 बीघा ज़मीन पर अब तक कब्जा करा दिया गया होता नायब तहसीलदार के द्वारा। उन्हीं मांगों को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। दीपावली अगर यहाँ मनानी पड़ी तो हम यहीं मनाएंगे। हमारे विश्व हिंदू परिषद के बहुत सम्मानित साथी हैं, बहुत संघर्षशील साथी हैं, उन्होंने भी आके आज गंभीरता से इस विषय को लिया है और आश्वासन दिया है कि हम लोग इस आवाज़ को सब लोग मिलकर मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुँचाएंगे। जो भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें खदेड़ने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि यहाँ रोहिणी और
कुछ जिस तरीक़ा से यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों ने मस्जिद, कब्रिस्तान, गेस्ट हाउस जो मकान बना रखे हैं वो चिन्हित भी हो चुके हैं, उन पर नंबर भी पड़ चुके हैं। जब हम संघर्ष कर रहे थे तो यहाँ 20-22 मकान थे, आहिस्ता आहिस्ता करते करते 75 हुए, अब करीब 140 के समथिंग मकान हैं। और गूंगे बहरे प्रशासन को हम जगाने का समय समय पर काम करते रहे, आप सब पत्रकार बंधुओं को पता है, लेकिन यहाँ का गूंगा बहरा प्रशासन पता नहीं किन मजबूरियों के कारण उस सरकारी संपत्ति को मुक्त नहीं कराना चाहता भूमाफियाओं से। या तो मुझे ऐसा लगता है कि भूमाफियाओं के संग यहाँ के आला अधिकारियों की साठगांठ और मोटी रकम ले रखी है, इसलिए उस पर कठोरतम कार्रवाई नहीं करना चाहते। आगे की क्या रूपरेखा बनाई है? आगे की रूपरेखा हमारी ये है कि अभी हम लोग कमेटी गठित करेंगे, कमेटी बनाएंगे, जो कमेटी निर्णय लेगी उस कमेटी में हमारे विश्व हिंदू परिषद के भी रहेंगे, बजरंग दल के भी रहेंगे, और हम करनी सेना से भी हमने मांग करी है वो भी हमारे बीच में आए, उनके भी सदस्य रहेंगे, और भारतीय किसान यूनियन सुनील के भी पदाधिकारी रहेंगे। जो कमेटी निर्णय लेगी उसको शीघ्र सभी पत्रकार बंधुओं को बताया जाएगा, उसी कमेटी के अनुरूप आगे की रूपरेखा तैयार करके कार्य करेंगे।